तो हेलो डियर, जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आप कहीं से भी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम का आपका आगे वेट है, आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं आगे। तो देखिए, झारखंड में अभी एग्ज़ाम चल रहा है और यहाँ पे आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो कि प्रथम पेपर होता है, ठीक है ना, प्रथम पेपर होता है सेकेंड ईयर का। झारखंड में एग्ज़ाम चल रहा है सभी ईयर्स का। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर का MSN 1 का देखने वाला हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये कहना है कि आप जो भी मेरे झारखंड से डियर हैं, जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगा चैनल पर, या यहाँ पे आपको जो है इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं नंबर दूंगा और वहाँ पे आप जो है जो भी ईयर का है, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आप क्वेश्चन भेजेंगे तो बहुत बहुत जो है सभी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। समझ गए? करना कुछ नहीं है, आप इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे मैं मोबाइल नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, सब लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोग के पास क्वेश्चन है तो ज़रूर भेजिए, समझ गए, ताकि सबको फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी सोल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझिए, 16 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कहता है COPD क्या है, ठीक है। उसके बाद है COPD के कारण लक्षण बताना है और इसका नर्सिंग प्रबंध बताना है। तो COPD हम नहीं पढ़ाए थे, COPD या श्वसन से जुड़ी हुई समस्या है, पढ़ाए थे ना, तो ये हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। आगे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई भी 3 लिखना है 4 में से। OT टेक्निक, डायबिटीज मेलिटस, रीनल फेलुअर, पित्ताशय कोलीलिथियासिस, ठीक है। तो चारों हम पढ़ा ही दिए थे, 3 ही मात्र जो है आपको लिखना था, तो ये भी आसान था। आगे यहाँ पे दिया है, ये आपका यूजेज लिखना है कि आर्टरी फोर्सेप्स का क्या काम होता है, स्पंज होल्डर का क्या काम है, ठीक है, प्रोटोस्कोप का क्या काम है। तो ये सब इक्विपमेंट है, इसका जो है आपको काम लिखना, उपयोग लिखना था। ओके, आगे बढ़। तो यहाँ पे एक है ट्यूनिंग फोर्क है, इक्विपमेंट ऊपर में दिया है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है, 15 नंबर का ट्रू फॉल्स है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन 15 नंबर का है। तो 15 नंबर कितना आसान था। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के इलाज के लिए डायलिसिस करते हैं, तो देखिए कभी कभी जब आपका किडनी नहीं काम कर रहा होता है तो उस कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है, तो ये बातें सही है, ठीक है ना। उसके बाद है, हमारे शरीर में जल की अधिकतम मात्रा जो है 95% है, 95% है, गलत। हमारे बॉडी में अगर सिर्फ 95% अगर जले हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे बॉडी में 60 से 65% पानी की मात्रा है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है, पेनिसिलिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक औषधि है। तो देखिए, पेनिसिलिन जो है एक बड़े पैमाने पर यूज होने वाला एंटीबायोटिक है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है। ओके, पल्स ऑक्सीमीटर गैर इन्वेंसिव विधि है जो कि O2 निगरानी करता है। देखिए, नॉन इन्वेंसिव का मतलब होता है कि जो आक्रामक नहीं हो, मतलब जिससे यूज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता हो, वैसा। तो बिल्कुल वो पल्स ऑक्सीमीटर तो आराम से लगा दीजिएगा तो पता चल जाता है, उसमें तो कोई समस्या नहीं होता है उसको करने में। तो ये नॉन इन्वेंसिव है, ठीक है। इन्वेंसिव मतलब जिसमें दर्द हो, जिसमें चुभन हो, जिसमें दिक्कत हो, वो इन्वेंसिव होता है, ठीक है। हिमेचुरिया का मतलब उल्टी में रक्त आना है, तो मैं कई बार बता चुका हूँ। हिमेचुरिया, हिमे मतलब रक्त और यूरिया मतलब यूरिन, यूरिन में रक्त आएगा तब उसे हेमेचुरिया कहेंगे, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है, उल्टी में नहीं होगा। स्टोमेटाइटिस मुंह के श्लेष्मा झिल्ली की सूजन है। स्टोमेटाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये सही है, म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह का इन्फ्लामेशन होता है स्टोमेटाइटिस, ठीक है। पेन, देखिए पेशाब करते समय दर्द होना, ठीक है, मिक्चूरिया के रूप में जो है मिक्चूरेशन के रूप में जाना जाता है, तो गलत। मिक्ट्यूरेशन के रूप में नहीं होता है। पेशाब करते समय अगर दर्द हो तो उससे जो है डायसूरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायसूरिया बोलते हैं, डायूरिया बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेनिंजाइटिस, देख लीजिए, मेनिंजाइटिस में सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा है मेनिंजिस, देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन को मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस इज नोन एज मेनिंजाइटिस, तो ये सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे है मेनीला जो है शिशुमल है, तो ये गलत। मेनीला नहीं, मेनीला होता है जो होता है स्टूल में ब्लड या काला होने का मैलिना बोलते हैं। शिशुमल जो होता है वो आपका मिकोनियम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एपनिया का मतलब श्वास की अनुपस्थित है, तो ये सही है। एपनिया मतलब होता है अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना आसान था, सारे के सारे हम ऑब्जेक्टिव में करा दिए थे। किसी भी स्टेट से है, डजेंट मैटर, अगर आप यहाँ से पढ़े हैं तो आपको फ़ायदा होगा। फिर से 15 नंबर का यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, मैचिंग दिया गया है, ये भी कितना आसान है देख लीजिए। जो यहाँ दिया है इधर उससे रिलेटेड चीज़ें दिया होगा, उसको मैच कर देना है, किसी भी तरीक़ा से रिलेशन हो सकता है, ठीक है। देखिए जैसे कुशिंग सिंड्रोम है, तो हम जानते हैं कुशिंग सिंड्रोम एड्रीनल ग्लैंड का, जो किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका जो है प्रॉब्लम होता है कुशिंग सिंड्रोम में। तो हम लोग देखिए क्या है एड्रीनल हार्मोन, ये देखिए यहाँ पे एड्रीनल हार्मोन ये हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए डायबिटीज मेलिटस जो होता है मधुमेह, तो मधुमेह जो होता है यह आपका इंसुलिन जो है से रिलेटेड है, ठीक है, मधुमेह इंसुलिन से रिलेटेड है, ओके। ब्रोंकोडाइलेटर, तो ब्रोंकोडाइलेटर जो ब्रोंकिया को फैलाने का काम करता है, तो यह एमिनोफाइलिन दामा वगैरह में दिया जाता है, ओके। विटामिन के, तो विटामिन के जो होता है प्रोथ्रोम्बिन से रिलेटेड है, ओके। आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व जो देखने से संबंधित है, तो देखने को हम लोग सेनेलियन चार्ट से जो है मापते हैं, ठीक है ना, तो ये ऑप्टिक नर्व सेलेनियन चार्ट हो जाएगा, ओके। बेल्स पाल्सी जो कि फेशियल पाल्सी होता है, ठीक है ना, फेस में समस्या को पैरालिसिस को बेल्स पाल्सी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा रिलेटेड। एपेंडिसाइटिस का लक्षण होता है मैकबर्नी पॉइंट, तो एपेंडिसाइटिस मैकबर्नी पॉइंट से रिलेटेड है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, जो अल्सर अगर हो जाता है पेट के अंदरूनी हिस्से में, तो उसमें उल्टी में ब्लड आता है, तो उल्टी में ब्लड आने को हेमेटमेसिस कहते हैं, तो गैस्ट्रिक अल्सर हेमेटमेसिस से रिलेटेड है, ओके। काला मल को हम लोग मैनीला बोलते हैं, समझ गए। और एंटासिड जो कि गैस्ट्रिक स्राव को कम करता है, जिससे गैस कम होता है। तो ये 15 नंबर बिल्कुल आसान था, जो कि आपको मिलना चाहिए था सबको, ठीक है, बनाना चाहिए था, ओके। बाकी यही सॉल्यूशन था, मैंने आपको बता दिया, आप लोग खुद देख लीजिए कि किनका कितना सही हुआ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव कितना बना पाए हैं, ओके। किसी भी स्टेट से है, अगर आप नर्सिंग ज्ञान को फॉलो करते हैं तो आप लोग बहुत बेहतर तैयारी कर लेंगे आगे के लिए, ठीक है।